हाय एवरीवन। आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं कि विदाउट फॉल सीलिंग अगर आपको अपनी लाइट एडजस्ट करनी है सीलिंग में जो कि अच्छी भी दिखे और फंक्शनली भी सब प्रॉपर हो तो वो कैसे कर सकते हैं, कितने ऑप्शन है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारा हम ये वीडियो में आपको शेयर करेंगे। सो फॉल सीलिंग डिजाइन में कंसिडर नहीं करने के दो चैलेंजेस हो सकते हैं। या तो आपके घर के सीलिंग की हाइट 9 फीट से ज्यादा नहीं है तो भी फॉल सीलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक लेवल और अप डाउन करोगे फिर फैन आएगा तो आपका फ्लोर लेवल और सीलिंग लेवल में डिस्टेंस काफी कम रहेगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल। और दूसरा, अगर बजट आपका थोड़ा सा टाइट है, आपको फॉल सीलिंग में खर्चा एडिशनल नहीं करना है, तो आप ये सारे लाइट ऑप्शन जो हम बता रहे हैं वो कंसिडर कर सकते हैं और आपका वो बजट आपका सेव हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हाय गाइस, आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। आपको अगर हमारी कोई भी इंटीरियर रिगार्डिंग सर्विस चाहिए या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए डिजाइनिंग का, सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड ओवर दिस मेल आईडी। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। वहां पे हम डे टू डे इंटीरियर रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल लाइटिंग होता है, जो सीलिंग अगर हम डिजाइन करते हैं तो हम पैनल लाइट्स यूज करते हैं। उसकी जगह विदाउट सीलिंग डिजाइनिंग में हम सरफेस पैनल लाइट यूज कर सकते हैं। अगर हम सीलिंग डिजाइन कर रहे हैं तो कॉब लाइट लगाते हैं, उसकी जगह आप सिलिंड्रिकल लाइट्स में जा सकते हो जिसमें बहुत अच्छे कलर और डिजाइन ऑप्शंस भी आ जाते हैं। उसके बाद जो आता है दैट इज ट्रैक लाइट। ट्रैक लाइट आप सीलिंग में भी कर सकते हो और विदाउट सीलिंग में भी कर सकते हो। उसमें वैसे भी कंसील करने का कोई ऑप्शन भी नहीं आता है और उसका जो लुक है, उसका जो फील है वो चला जाएगा अगर कंसील करते हैं। तो ट्रैक लाइट आप दोनों में कर सकते हो। सो जैसे कि आप देख सकते हो, विदाउट फॉल सीलिंग भी हमारे पास लाइटिंग के बहुत ज्यादा ऑप्शन है, कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे अगर हम फॉल सीलिंग कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन रहता है कि हम कोई भी वायर कहीं से भी रन कर सकते हैं, जबकि विदाउट फॉल सीलिंग में हमें ये चीज पहले से ध्यान में रखनी होती है कि कौन सा वायर कहाँ पे जाएगा, बिकॉज उसको कंसील नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जितना हो सके मिनिमम लाइटिंग से प्ले करना है, बट यस एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेम्बर कि कहीं पे भी फंक्शनली इश्यू नहीं आना चाहिए। सो हमारे पास ये लिमिटेशन हो जाता है कि वायर्स हम कहीं से भी रन नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विदाउट फॉल सीलिंग में कम से कम लाइट के ऑब्जेक्ट्स आप लीजिए, बट फंक्शनलिटी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। सो कम से कम लाइट फिक्सचर लगा के आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप विदाउट फॉल सीलिंग डिजाइन के लिए जा रहे हो तो आपके पास लाइटिंग के जो ऑप्शन होते हैं वो होता है एक सरफेस लाइट और एक होता है प्रोफाइल लाइट। सरफेस लाइट जो है वो जैसे ही हम विथ फॉल सीलिंग में जहाँ पे पैनल लाइट्स लगाते हैं वैसे ही आप सरफेस लाइट लगा सकते हैं। जस्ट अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि लाइटिंग के नंबर्स के ऑप्शन जो होते हैं वो आप कम से कम रखिए, सो दैट वायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। और प्रोफाइल लाइट तो जैसे हम लगाते हैं विथ सीलिंग और विदाउट सीलिंग दोनों में सेम तरीके से लगती है। सो विदाउट फॉल सीलिंग में आपका जो वायरिंग है उसके 3 ऑप्शन है कि वो आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला, अगर आप अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो विदाउट फॉल सीलिंग वायर्स जहां जहां जा रहे हैं वो आपको सबसे पहले से मार्क कर देना है। आपका लेआउट रेडी होना चाहिए कि कौन सा वायर आपको कहां से रन करना है, सो दैट बाद में आपको चिपिंग करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो कोई इश्यू ही नहीं है। जहां आपने वायरिंग कॉन्ड्यूट प्लान कर दिया है वहीं पे आपका सरफेस लाइट आप लगा सकते हो एंड इट विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपका इंडिविजुअल हाउस आप नहीं बना रहे हो और ऑलरेडी स्लैब बन गया है तो आपका जो पीओपी का उसके ऊपर स्लैब के ऊपर पनिंग होता है, प्लास्टर होता है, वो अप्रोक्सीमेट होता है 20 mm का। सो आपको क्या करना है, जितने भी आपके लाइट पॉइंट्स है उस वहां पे वो प्लास्टर में आपको जरी लगाना है। जरी लगा के आपके सारे वायरिंग जो है वो फैन बॉक्स के पास ला देने हैं। फैन बॉक्स से आपका जो है वायरिंग वो स्विचेस की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद जो भी जरी लगाया है वहां पे वापस आपको पनिंग कर देना है। और एक चीज खास ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अंदर वायर कंसील कर रहे हो उसके बाद उसके ऊपर फाइबर नेट लगाना है और उसके बाद ही आपको उसके ऊपर पीओपी का पनिंग करना है। वरना जहां जहां आपने वो जॉइंट्स लिए हुए हैं वहां पे पनिंग करने के बाद इवेंचुअली क्रैक आने का चांस रहेगा।
और वो अवॉइड करने के लिए आपको फाइबर नेट लगा के ही पनिंग करना है। ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो डोंट वरी, वी हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू। सो अगर आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है कि 20 mm का प्लास्टर है उसको जरी मारो और आप सब ये काम तामझाम करो, सो लास्ट ऑप्शन है कि इंडस्ट्रियल थीम आता है। जैसे कि आप इमेजेस देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे इंडस्ट्रियल थीम सीलिंग ऑप्शन है जिसमें कोई वायर कंसील होता ही नहीं है। उसका थीम ही ऐसे प्लान होता है कि आपके सारे वायर्स जो है वो डिजाइन में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। वी कॉल इट एक्सपोज्ड वायर डिजाइनिंग, बट इसके लिए यू नीड अ प्रॉपर डिजाइनर, क्योंकि ये सारे इमेजेस आप जो देख रहे हो बहुत अच्छे लग रहे हैं, नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, बिकॉज ये अच्छे से प्लान हुए। ऐसा नहीं कि जहां भी वायर जा रहा है उसको आप एक्सपोज कर दो तो बहुत ही क्लमजी हो जाएगा। सो यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। तो या तो आप अच्छा इलेक्ट्रिशियन हायर कीजिए जिसको थोड़ा डिजाइनिंग का नॉलेज है, या तो सबसे बेस्ट होता है कि आप डिजाइनर हायर कर दीजिए और आप उनसे ये पूरा प्लानिंग करवा दीजिए। उसके बाद ना आपको जरी मारने की जरूरत है, ना आपको फॉल सीलिंग करने की जरूरत है, और इंडस्ट्रियल थीम में आप कुछ ऐसा लुक ला सकते हो विदाउट डूइंग एनी मच वर्क ऑन योर सीलिंग। सो ये हो गए आपके तीनों ऑप्शन कि आप कैसे लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वायर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विदाउट फॉल सीलिंग। अभी बात करते हैं प्रोफाइल लाइटिंग के वो कैसे करना है। सो प्रोफाइल लाइट जो है वो आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। एक हो गया जरी लगा दी, जरी लगा के प्रोफाइल को कंसील कर दिया, और एक हो गया एक्सपोज प्रोफाइल लाइट, उसमें कोई जरी करने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी तो विदाउट फॉल सीलिंग विदाउट जरी लगाए आप अच्छे से कर सकते हो। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, कॉलर प्रोफाइल लाइट आता है, विदाउट कॉलर प्रोफाइल लाइट आता है। जब भी आप विदाउट फॉल सीलिंग ये कर रहे हो या विदाउट जरी लगाए कंसील करे बिना आप प्रोफाइल लाइट लगा रहे हो, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप विदाउट कॉलर प्रोफाइल लाइट के लिए जाइए, बिकॉज उसका बहुत नीट एंड क्लीन लुक आता है। उसमें एल्यूमिनियम फिनिश आता है और ब्लैक फिनिश आता है। ब्लैक फिनिश बहुत क्लासी लगता है, पर अगर आपको चाहिए कि आपकी सीलिंग में वो मर्ज हो जाए तो आप जाइए एल्यूमिनियम प्रोफाइल कलर के लिए, क्योंकि वो आपका मर्ज हो जाएगा। बट इफ यू वांट कि वो स्टैंड आउट करे, उसका अलग से एक लुक आए, तो आप ब्लैक कलर फिनिश के लिए जा सकते हो। सो जब भी आप प्रोफाइल लाइट लगाते हो उसके साथ एक एडेप्टर आता है, जहां से भी आपकी लाइट जा रही है उसे कम से कम डिस्टेंस पे आप एडेप्टर लगाओ, क्योंकि क्या हो जाता है कि जितना एडेप्टर आप प्रोफाइल लाइट से दूर लेते जाओगे, वायर्स ज्वाइन करते जाओगे, उतना ही वो लाइट का आउटपुट जो है वो कम होता जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी लाइट से एडेप्टर जितना हो सके उतना पास रहे। बट अगर हम फॉल सीलिंग नहीं कर रहे तो एडेप्टर को हाइड कहाँ पे करेंगे? सो उसके 2 से 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि जो भी एडेप्टर है उसको आप नियरेस्ट फैन का जो ऊपर का एक कैप होता है उसके अगर पास ला सकते हो तो वो कैप नीचे उतारिए, एडेप्टर वहीं पे हाइड कर दीजिए और लगा दीजिए। जब भी कोई इश्यू आता है तो वो कैप हटा के आप एडेप्टर चेंज कर सकते हो। तो आपको जब भी कोई फर्नीचर पीस हाईलाइट करना है, या तो आपने ऐसे तरीके का वॉल आर्ट लगाया हुआ है, वो वॉल आर्ट के ऊपर आपको स्पॉटलाइट लगानी है, या तो कोई प्लांट है उसके ऊपर कुछ हैंगिंग लाइट लगानी है। हैंगिंग लाइट्स अगर आपको विदाउट फॉल सीलिंग जाना है तो अभी बहुत ही पतले सरफेस हैंगिंग लाइट्स आने लगे, जिसमें ऊपर एक छोटी सी प्लेट होती है, उसमें भी गोल्ड फिनिश, मेटल फिनिश, ब्लैक फिनिश आ जाता है, तो वो आप आराम से लगा सकते हो विदाउट एनी हज़ार्ड। बट जब भी आपको कोई वॉल आर्ट हाईलाइट करना है या कोई फर्नीचर पीस हाईलाइट करना है तो आप ट्रैक लाइट के लिए जा सकते हो। ट्रैक लाइट इतनी अमेजिंग ऑप्शंस आते हैं, कलर फिनिशेस आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो वहां पे स्पॉटलाइट की जगह ये कर सकते हो। एक और ऑप्शन आता है सिलेंड्रिकल लाइट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो भी बहुत ही क्लासिक का है। अगर आपको पूरे घर में भी सिलेंड्रिकल लाइट लगानी है विदाउट फॉल सीलिंग तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। बहुत ही अच्छी सिमेट्री भी आ जाएगी, वायर हाइड करने का भी कोई भी इश्यू नहीं आएगा। सो ये हो गई सारे ऑप्शन जो प्लस माइनस है, जो भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है, जो गलतियां नहीं करनी है। विदाउट फॉल सीलिंग आपका जो स्पेस है वो बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। सो आई होप हमने आपके सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। और अगर अभी आपको विदाउट फॉल सीलिंग आपका घर डिजाइन करना है तो आपको ये सारी चीजें हेल्प करेगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पुट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल सजेस्ट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड। थैंक यू सो मच।